राजस्थान के अंदर आपका भाई एमएलए बन गया, और एमएलए की स्थिति में भी किसी भी मंत्री के आज ज्यादातर 90% मंत्री ऐसे हैं जिनकी हिम्मत नहीं है जो हमें काम के लिए मना कर दे। मुख्यमंत्री जी का भी पूरा लाड प्यार है। इसके साथ साथ हमारे आपके गांव के दामाद हमारे बहनोई भंवर सिंह जी भाटी भी सरकार में मंत्री है, और गांव के लोगों की इच्छा है कि भाटी साहब का भी स्वागत गांव के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये सिलोलिया जी जल्दी कर रहे थे कि एक बार हम मोहल्ले का अलग से करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो गांव में ही रहता हूं। तो वो स्वागत भी, वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है और भी उनके पास डिपार्टमेंट है, और इस मामले के अंदर अभी भी गांव में यदि विकास नहीं होता है तो ये हमारे गुड़ा पूंख हमारे गांव का दुर्भाग्य होगा। और इसका मतलब है कि हम या तो हम नहीं करना चाह रहे थे, या फिर आप नहीं काम कराना चाह रहे थे, या हमें करवाना नहीं आता, या हमें करना नहीं आता। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी पंचायतों की तरफ नहीं देखना चाहिए, उनकी तो अलग अलग सोच हो सकती है। और ये जो हमारी पंचायत के इसमें ज्यादा दिमाग न लगाते हुए भी, ये तो एक एक्सीडेंटल है जो नाथू आ गया, इस बेचारे का कहां डोल था। और हमारे गांव में काम करने की इससे ज्यादा हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। एक 20-30 आदमियों की एक कमेटी बनाओ, और कमेटी के अंदर आप हर महीने में 2 काम 3 काम एजेंडे पर लो। गांव में पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, विकास में किसी क्षेत्र में कमी नहीं आने दी जाएगी। आज भी हकीकत है कि हमारे सारे गांव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, वो जब कोई बारात आती है तो कोई अच्छा गेस्ट हाउस हमारे बारात के रुकने के लिए नहीं है। इसके साथ साथ और भी दूसरी जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है, और विशेषकर हमारे ढेर के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है ढाणियों में। और मेरी 100% इच्छा है कि ढाणियों में भी पीने के पानी की व्यवस्था हो, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो गुड्डा से उधर के गांव के जो लोग हैं वो तो वोट न दे तो भी काम करवा ले जाते हैं, और हमारे लोग जो हैं यदि चुनाव में वोट नहीं डालें तो फिर वो पास आते ही नहीं है। इसलिए ढेर के लोगों ने थोड़ा सा साइड मार रखा है, इसलिए वो फिर काम के लिए वंचित रह जाएंगे। इस समय तो आता जाता रहेगा। कम से कम हमारी इच्छा है कि कम पीने का पानी तो ढाणियों को भी कम मिलना चाहिए, धर्म का काम है। और इसके अलावा और भी काम होगा। मेरा तो आपसे ये कहना है कि ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई के अंदर दुनिया भर के पैसे का धन बल का उपयोग हुआ, सरकारी मशीनरी का जम के दुरुपयोग हुआ। इन्होंने पुलिस का जीता दुरुपयोग अब की बार किया। इन्होंने तहसील का, चाहे थाने का, चाहे बिजली पानी के डिपार्टमेंट का, चुनाव से 2 दिन पहले कम से कम 50 ऐसे जगह होगी जहां बिजली बोर्ड ने ले जाके डीपी डाल दी थी, तार डाल दिए थे कि आपके यहाँ लाइट आ गई, फलान आ गई, खंबे डाल दिए, और चुनाव होते फिर वो वापस उठा ले गए। तो उन्होंने हर डिपार्ट का जम के दुरुपयोग किया, जम के जातिवाद का प्रयोग किया, और जम के धनबल का प्रयोग किया। लेकिन आप सारे लोगों के साहस के सामने, ऊपर वाले के आशीर्वाद के सामने ये रिजल्ट आया। लेकिन ये स्वागत के लिए नहीं, हमारे गांव में हमारी ये इच्छा है कि हमारा गांव विकास के अंदर, हमारा गांव सुंदरता के अंदर, सफाई के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर हमारे गांव के 1 नंबर पर आना चाहिए, लगना चाहिए। मंत्री का गांव है, लगना चाहिए। विधायक का गांव है, लगना चाहिए हमारा गांव है। और इसके लिए कोई भी आदमी, चाहे गांव का हो, चाहे ढेर का हो, चाहे उसने वोट दिए या नहीं दिए, उनको कम से कम बताना चाहिए। और जीतने के बाद यदि 20-30 हजार वोट और मिल जाते तो भी जीत तो यही थी। बहुत ऐतिहासिक जीत रही। पूंख गांव के लोगों ने, महावीर जी गुरु जी यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी की बात है, जो संघर्ष गुड़ा में हुआ, पूंख का संघर्ष किसी मामले में हमारे गुड़ा के बराबर रहा, कभी कम नहीं था।
पूरी ताकत से। नेवरी के अंदर हमारे बैद जी बैठे हैं, सरवन जी और भवानी सिंह जी बैठे हैं। ईमानदारी की बात है, नेवरी गांव के अंदर लीड लेना, मुझे लीड कराना और सामने सैनी समाज का कैंडिडेट हो, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इस लेवल पर सरवण जी, बैद जी को बहुत बहुत जितना धन्यवाद दिया जाए, भवानी जी को, नेवरी के लोगों को धन्यवाद दिया जाए, वो कम है। आपको बताना चाह रहा हूं, इस लड़ाई में 40 की 40 पंचायत के छोटे छोटे समाज, हर समाज में, चाहे कुम्हार हो, चाहे खाती हो, चाहे नाई हो, चाहे दर्जी हो, चाहे सुंदार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे महाजन हो, मेघवाल हो, चाहे नाइक हो, चाहे रेगर हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे मीणा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राजपूत हो, हर समाज के अंदर आपके भाई के फर्स्ट डिवीजन आई है, हर समाज के अंदर फर्स्ट डिवीजन। और उन्होंने पैसे के लालच के ठोकर मारी, हर तरह के दबाव के ठोकर मारी। जिस तरीके से लोगों की घुटा के उधर तो यह हालत कर दी गई थी, लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। और हो सकता है हमारे गांव के 1% 2% लोग हमसे किसी न किसी कारण से साइड हो गए, तो हमें उनके बारे में भी बड़ी सोच रखनी चाहिए कि 100% तो कभी होता ही नहीं है। जो लोग थोड़े बहुत साइड हुए तो उन्होंने भी किसी न किसी लेवल के ऊपर, किसी न किसी लेवल पर उनका सहयोग रहा ही। अब वो आचार्य मिल गया था मुझे अपना, तो आचार्य ने कहा भाई मैं भी लग रहा हूँ, बोले मैं तेरे साथ हो जाऊंगा तो गांव खिलाफ हो जाएगा, इसलिए मैं तेरे खिलाफ हूँ। तो शायद ऐसी किसी सोच से वो भाई अपने खिलाफ लग रहा होगा, कोई इस टाइप की सोच होगी उसकी। तो वो भी कितनी बड़ी सोच कि मेरे तेरे साथ होने से गांव अपने खिलाफ हो जाएगा, इसलिए मैं शुभकर्ण के साथ हो गया तो शुभकर्ण को तेरे से, गांव को शुभकर्ण से खिलाफ कर रहा हूँ। ऐसी सोच थी तो वो भी अच्छी थी भाई। अगला आदमी कहीं न कहीं अपने लिए पॉजिटिव ही सोच रहा था। महेश जी आए हैं, आप भी महेश जी। सबसे ज्यादा बात तो कि कम से कम 500 से ज्यादा लोग बाहर से वोट डालने के लिए आए। कभी 50 साल में इतने लोग बाहर से वोट डालने के लिए आए ही नहीं, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था। और ईमानदारी की बात है, जो राजनीति में जो शुरुआत हुई उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा सहयोग मेघवाल समाज जो है यहाँ, इन्होंने अपने रिश्तेदारियों में जाके, आज से नहीं शुरू से, चाहे इनकी रिश्तेदारी टिटड़वाड़ में है, चाहे छावसरी में है, चाहे धमोरा, चाहे बोडकी, चाहे शीतड़ है, चाहे बजावा है, हर गांव में हमारे गांव के लोगों ने मेघवाल समाज के साथ साथ दूसरे समाज है, चाहे कुमार, खाती, नाई, दर्जी, मीना, मुसलमान, पूरे गांव के राजपूत समाज की रिश्तेदारियां तो दूर है। हमारी रिश्तेदारी तो जोधपुर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में, दूर दूर रिश्तेदारियां हैं। लेकिन राजपूत समाज को छोड़ के बाकी जो समाज है, उनके पूरे रिश्तेदारों ने आपके प्रयास से, आपने उनका दिमाग ठीक किया होगा, आपने प्रयास ठीक किया होगा। जहां गुड़ा की रिश्तेदारी थी किसी भी समाज की, उस रिश्तेदार ने एक रिश्तेदार की तरह काम कर पूरे गांव को ठीक कर दिया आपके रिश्तेदारों ने। इसके लिए आपका बहुत बड़ा रोल है। आप जो 2-4 लोग यहाँ हमारे साथ नहीं भी थे, हजारी का जो रिश्तेदार है हजारी के शीतल वाले, उन्होंने मुझे वोट दिए। बाकी हमारे गांव के जितने भी जो लोग हमारे साथ नहीं रह पाए, उनके रिश्तेदारों ने तो वोट ही दिया। तो वो निश्चित रूप से उनका सहयोग तो हर रहा ही है। ये जो चुनाव की जो जीत थी, राजेंद्र गुड्डा की जीत नहीं थी, ये जीत गुड़ा गांव के वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज 36 कौम के बड़े और छोटे भाइयों की जीत थी। ये मां जगदम्बा के समान हमारी माता और बहनें जो सामने बैठी है, इनका प्रयास था। और ईमानदारी की बात है, वो फौजी, वो सराजुद्दीन वाला बेटा आज है कि नहीं है यहाँ, ये और वो कासिम, ये दीवार बना के खड़े हो गए थे गुड़ा के हमारे सारे नौजवान की, शुभकर्ण के गुंडू को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने चैलेंज बना लिया था। जिस तरीके से पूरे नौजवानों ने, ईमानदारी की बात है कि ये लड़ाई गुड़ा गांव का सारा नौजवान
और छोटा छोटा टापर जगह का वोटर लिस्ट में नाम ही कोनी, बोलो राजू मारो भाई लो विधानसभा में जाए लो। संतरा बोलो संतरो बोलो संतरी ने वोट देनो मंत्री ने, किसमिस बोली काजू ने वोट देनो राजू ने। बूढ़ा बूढ़ा डोकरा 80 90 साल का बोलो राजू मारो भाई लो विधानसभा में जाए लो, तो भाई ला वो बगजी बैठे उठे। टोटल ईमानदारी की बात बता रहा हूं, वाल्मीकि समाज पूरे विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका उदयपुर वाटी को छोड़ के 60% अपने साथ था, 60%। और इसके अलावा माइनॉरिटी मुस्लिम, चाहे मुसलमान समाज से कोई, चाहे दुबई बैठा था, चाहे कोई बॉम्बे बैठा था, चाहे कोई दिल्ली बैठा था, चाहे कोई सऊदीया बैठा था, वो सारे के सारे लोग चिंतित थे। बच्चे मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहे थे। इस तरीके से कभी ऐसा चुनाव हो ही नहीं सकता। और आपने साबित कर दिया 60,000 वोट, एक नंबर के वोट। अब आपला वोट सैनी समाज 40,000 वोट तो आपका पोल करते हैं, पर वोट के तक चाहिए। जाट समाज दूसरा का फर्जी वोट घेर दे, आपड़ा वोट घेर ले, 40 से ऊपर बैठे दे। और छोटा छोटा समाज बोले जातिवाद को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो दोनों बैठो ने सुने ने सोचा, नींद भी आगे दिखाई नहीं। हाँ वो दो बैठो, एक ही मीटिंग में छोटी हो दोनों। गोपीनाथ जी का मंदिर में गए थे, दिन बोले मेरा घर चाल, क्यों तो ना इशारों करा कि पूरी डाणी खिला भी मैं एक लो ही साथ हूं। तो आपके घर गाड़ी बैठ पर लगे बोले ना पैदल चाल, सुने भी को ना बोली भी को ना पढ़ियो, एक भी मीटिंग में छोटी हो तो लो। मन बताओ वो माली को ने गए, वो सैनिक को ने गए, इस बड़ो समर्पण की को वो दोनों जान लगा दिया। प्रेम प्रकाश के माड़ा गाल दी याड़ो बाप। ईमानदारी के बाद आपका बाप के साथ कदम पछाड़ कर लियो, हकीकत बता रो। आपका बाप से लड़को बोले वो आयो तो कहीं आयो। तो ये मामला के मायने अभी नहीं सुने नहीं बोल लिया हुआ, पर को दूसरो ने तो डर में बढ़ जाए बावड़ो क्या आयो। तो इस टाइप का जो सारो तो मेरो नहीं तो कोई स्वागत वाली बात। मैं तो थाने एक ही बात बता रहा हूं, जकी ताकत है मैंने दी। अगली 5 साल में थारे सामने चाहे कलेक्टर खड़े हुए, चाहे एसपी खड़े हुए, चाहे थानेदार, चाहे डीएसपी, चाहे एसटीएम, तहसीलदार, कोई भी थारे सामने खड़े हो, पर दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि गैल ने थारो भाई खड़े है। और यह लड़ाई जगह उदयपुर वाटी में नहीं, पूरा राजस्थान में कठे भी गरीब के साथ अन्याय हुआ, कठे भी अत्याचार हुआ गरीब के साथ, कोई दलित के साथ, गरीब के साथ, कमजोर के साथ। और अब तो भैया कुलदाराम जी थारो और मारो फर्क भी मिट गो। अब तो आरक्षण में मैं भी आगा, मैं भी आगा। अब तो सारा भाई भाई होगा। तो कोई पहले रोडो चालते SC ST OBC, अब तो थे सारा एक जगह बैठे हो, काम बराबर को से होगा। आज वो राष्ट्रपति भी काल साइन कर दिया, तो सारो काम बराबर हो ही गो। कब कठे घोड़ो में थोड़ा बची, अब तो कठे SC ST भाई सारा अब आरक्षण में। तो हाँ, एक वो आपने मोला में जो आपने कागजा को टुकड़ो पूरा चुनाव में जान लगाई भाई अंटो और अमृतलाल नाम वो भी को, और वो चुनाव में बहुत संघर्ष करो। हर चुनाव की जीत के बाद में आज आपने बीच में वो कोनी, यह बहुत दुख की बात है। और वो पूरी जान लगाई, चुनाव के महीने लास्ट तक जीतायो। आज वो छोटो भाई भी अपने बीच में हो तो बहुत खुशी की बात होगी। परमात्मा भी की आत्मा ने शांति दे। बहुत शानदार कार्य करता हो अमृतलाल, गांव में तो आप अंटो ही बोलिया करता। तो 1 मिनट सारा का सारा लोग खड़ा होकर भी की आत्मा की भी शांति करके लिए आप मौन रख ले। 1 मिनट स्टेज पे बैठा जगह बैठ के रख ले, बुलाई नहीं बैठे बैठे रह जाओ, मुड़ खड़ा बैठ जाओ 1 मिनट खातर।
ओम शांति।